स्वागत है बच्चों आपका कक्षा 6 की गणित में अभ्यास 2D। प्रश्न नंबर 1 को देखिए। निम्नांकित संख्या रेखा द्वारा विभाजन द्वारा यानी विभाजन विधि द्वारा संख्या रेखा को सॉल्व करके दिखाइए। तो ये क्वेश्चन मिटा हुआ था, हमने पूरा किया है। यहाँ पर देख लीजिए आप कैसे होगा। आपके बुक में आपको साफ दिया गया होगा, दिखा गया, लेकिन हमारे में नहीं है। तो आपको ये तो दिखाई दे रहा है, इसके माध्यम से ही हम आपको सॉल्व कराएंगे। यहाँ 0 है, 0 से लेके 12 तक हैं और इनके बीच में जो संख्याएं हैं 2 ऐड होती हुई जा रही हैं। तो ये हो रही हैं। आप दो तरीके से करेंगे, या तो आप देखिए 1 2 3 4 5 6 बार 2 बार जा रहा है, तो या इसका आंसर सीधा 6 लिख सकते हो आप, या फिर हमसे कहा गया है कि भाग करके यानी विभाजन करके बताइए। तो 12 है बड़ी संख्या, 2 बार हो रहा है ये, तो भाग करेंगे हम 2 से, तो क्या आएगा इसका आंसर? 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा। तो इसका आंसर क्या हो चुका है? 6। तो प्रश्न नंबर 1 को हमने सॉल्व कर लिया है। आपके समझ में आ गया होगा। ये 1 2 इनमें 2 का है गैप, ठीक है। सभी में 2 का, ये भी 2 का, समझ गए होंगे आप। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पर, देखेंगे प्रश्न नंबर 2 को। 21 भाग 3 बराबर 7 के संगत गुणात्मक तथ्य है। 3 गुणा 7 बराबर 21 है, अतः निम्नांकित तथ्यों के संगत गुणात्मक तथ्य बताइए। यानी इसी के जैसे, यानी ये एक संख्या दी गई है, इसको इस रूप में लिखा गया है गुणात्मक तथ्य के रूप में। यहाँ पर भाग है, यहाँ पर गुणा है। यहाँ पर भाग है, सारी संख्याएं भाग, यानी इससे इसे काटने पर 7 आया है। यहाँ पर 3 से काटने पर 21 को 7 आया, यानी ये लिखी गई हैं। हमको इस रूप में लिखना है, इस संख्या को ऐसे रूप में लिखना है। तो हम कर सकते हैं 8 की 7 में गुणा करेंगे तब 56 बैठेगा। तो 8 गुणा 7 बराबर 56। ये इसका गुणात्मक तथ्य हो गया, संगत गुणात्मक तथ्य। अब देखेंगे इसको, 66 है, 11 है और 6 है। तो 11 को हम लिखेंगे और गुणा 6 कर देंगे, बराबर ये भी 66 बैठेगा। 11 छिक्का 66। तो ये इसके आंसर हो चुके हैं। आप समझ गए होंगे कि यह जो संख्या है ये भाग में लिखी गई है, यह हमें गुणात्मक लिखी गई है, गुणा में। तो अब चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। 117 को 2 संख्याओं के गुणा के रूप में व्यक्त कीजिए, जिसकी एक संख्या 13 है, दूसरी संख्या बताइए। गुणा के रूप में लिखी गई है, 117 है, 117, उनमें से एक संख्या 13 है। दोनों की अगर गुणा कर दी जाए, एक संख्या और पता करनी है, यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी, तो इस संख्या को हमें पता करना है। तो ये 117 बैठेगी, दोनों की गुणा करने पर 117। तो हम समझेंगे 13 बराबर 117, ठीक है। तो इसके गुणा में अगर मैं x मान लेता हूँ, संख्या को x मान लिया, तो x की वैल्यू निकालूंगा, यानी यहाँ की 117 को रखूँगा यहीं। ये 13 गुणा में है इसके, तो ये कहाँ जाएगी? बराबर में जाने पर डिवाइड में। 13 से मैं 117 को डिवाइड कर दूंगा। अगर आपको भाग नहीं करना आता है तो देखिए, 13 निम्मा 117 होते हैं, पहाड़ा पढ़ोगे आप तो 9 आएगा ये वाला, ठीक है। तो ये 9 आंसर आ चुका है। तो यहाँ भी क्या कहोगे आप कि 117 को 2 संख्याओं के गुणा के रूप में लिखना है। तो 13 होगी, एक 9 होगी, तो 13 गुणा 9 बराबर 117 हो जाएगा। आप समझ गए होंगे कि 13 गुणा 9 बराबर 117। तो ये इसका आंसर हो चुका है। अब देखिए चौथा, क्या ऐसी कोई पूर्ण संख्या संभव है जिसको स्वयं से विभाजित करने पर वही संख्या प्राप्त होती है? हाँ जी, हमारे पास है। देखिए, हाँ, वह संख्या कौन सी हो सकती है? 1 हो सकती है कि उसको अपने आप से डिवाइड करने पर भी
1 से 1 को डिवाइड करने पर भी वह संख्या 1 ही रहेगी। समझ गए होंगे आप। तो इसका आंसर क्या है? हाँ, 1 होगी। वह संख्या क्या होगी? 1। अब देखिए प्रश्न नंबर 5 को। 4 तक कर लिए हैं हमने। 5वां देखिए, क्या दो विभिन्न शून्येतर पूर्ण संख्याओं के लिए पहली संख्या को दूसरी संख्या से विभाजित करने पर तथा दूसरी संख्या को पहली संख्या से विभाजित करने पर समान भागफल प्राप्त होता है? तो आप समझेंगे कि ये बात क्या कह रहा है। पहले इसने एक शर्त दी है, अगर हम कोई सी भी पहली संख्या मान लें और दूसरी संख्या मान लें, 4 और 5 मान लिया मैंने, ज़्यादा बड़ा ना करते हुए हम छोटे से में ही समझाएंगे कि एक संख्या पूर्ण संख्या तो हमने मान लिया 4, एक मान लिया 5। तो देखिए 4 से भाग करेंगे, 4 एकम 4, 1 बचेगा। ठीक, तो अब देखेंगे, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 4 दूनी 8, 2 बचेगा, पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ाइए, 4 पंजे 20। यहाँ तक तो ठीक है। अब इसको पहले लिखना है, ये दूसरी लिखनी है संख्या। तो 5 से काटिए 0.0, यहाँ बढ़ाएंगे, 5 अट्ठे 40। क्या ये संख्याएं, ये भागफल आपस में समान है? नहीं। आप एक बार और समझेंगे। दो विभिन्न संख्याएं लेनी है, पहली कंडीशन में करना है पहली संख्या दूसरी संख्या से विभाजित, यानी पहली संख्या जो है ये संख्या दूसरी से विभाजित कर रहे हैं, तो 1.25 भागफल प्राप्त हुआ। ये वाला ये कह रहा है समान प्राप्त होगा, लेकिन हमारा नहीं हुआ है। तो देखिए दूसरी वाली शर्त, दूसरी संख्या को यानी दूसरी संख्या को पहली संख्या से विभाजित करने पर समान भागफल प्राप्त होगा क्या? यहाँ पर पहली दूसरी ये है, ये पहली दूसरी चेंज कर दी गई है। तो एक पर भागफल 1.25, दूसरे पर 0.8, ये समान बैठे हैं? नहीं। तो कह सकते हो आप नहीं, भागफल समान नहीं है, समान नहीं है। ये इसका आंसर हो चुका है। उम्मीद करता हूँ आपको सभी क्वेश्चन समझ आ गए होंगे, सभी प्रश्न। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने सभी दोस्तों को बताएं, आसपास जितने भी हैं, तो वह भी मैथ्स को अच्छे से समझ पाएंगे, पढ़ पाएंगे। और इस वीडियो पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी कोई नई वीडियो डलेगी आपके सिलेबस से रिलेटेड आपको सबसे पहले पता लगेगा और सबसे पहले देख पाओगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।